बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करते हैं पीएसएल वापस आ चुका है और 1 जून से इसका आगाज होने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। बड़ी अच्छी खबर है कि जो पीएसएल है इसके मैचेस को जो है मुलतवी कर दिया गया था। कोरोना वायरस की वजह से किया गया था। प्लेयर्स में कोरोना वायरस जो है वो सामने आया था। उसके बाद प्लेयर्स वापस जाना शुरू हो गए थे। पीसीबी ने फैसला किया कि अब हम जो है इसको मुलतवी करने जा रहे हैं। फिर एक ब्रैकेट ढूंढी जा रही थी, एक जगह ढूंढी जा रही थी जहां पर हम करवा सकते हैं मैचेस को। तो जून जो है ऐसा एक उन्होंने देख लिया कि 1 जून से इसका आगाज किया जाएगा। 22 मई को जो है जो टीम्स होंगी, ऑफिशियल्स होंगे, जो लोग भी मुंसलिक होंगे पीएसएल के साथ, वो 7 रोज का करंतना करेंगे और फिर इशाल 3 रोज की ट्रेनिंग होगी और 1 जून को पहला मैच होगा। किसका मैच होगा? लाहौर कलंदर्स और यूनाइटेड के, इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा पहला मैच। और इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस खबर को सुन के खासे जो हैं वो खुश हो रहे होंगे कि पीएसएल जो वो वापस आ चुका है, क्योंकि हमजा भी खास से खुश है। मैं इतना क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन हमजा बहुत क्रिकेट लवर है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमजा बहुत खुश है। वैसे एक जो चीज़ है ना कि हम थोड़े से ये होंगे कि जी के जो बाकी शहरों के मैचेस हैं वो भी अब कराची में ही हो रहे होंगे। सारे मैचेस अब कराची के अंदर ही होंगे। लेकिन अच्छी बात है कि ये मैचेस होंगे और 20 जून को इसका फाइनल होगा। हमें ये भी देखना होगा कि अब कौन सी जो टीम्स हैं वो भरपूर उसी तरीके से आती हैं, क्या उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी उसी तरीके से वापस आते हैं खेलने के लिए, नहीं आते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सीज़न हम कंप्लीट करें। दूसरी जानिब हम आईपीएल को भी देख रहे हैं कि आईपीएल भी इस वक्त जो है अपने फुल जोरों से खेली जा रही है और वहाँ पर भी कोरोना वायरस के हवाले से जो खदशात थे उनको दूर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात की जा रही थी कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये सारे जो एसओपीज हैं इनको इंश्योर करवाया जाए। अब ये भी देखना होगा कि क्या जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है उससे हम एसओपीज पर बेहतर तरीके से अमल दरामद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा हमजा, प्लेयर्स का आना, सबसे पहला सवाल यही आपने कहा कि प्लेयर्स आ पाते हैं इंटरनेशनल या नहीं खेल में, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ऑडियंस देख पाएगी वहां पर शायकीन क्रिकेट, वो वहां पर पहुंच पाएंगे? 1 जून तक मे बी सिचुएशन बहुत अच्छी हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह, और शायकीन क्रिकेट जो है वो वहां पर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट को एंजॉय कर सके। क्योंकि अभी तो जो है वो सिचुएशन पल पल बदल रही है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि तब तक हालात इतने बेहतर हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला जो कि हम आगे देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमो करम रखे। बाबरकत महीना भी आने जा रहा है, तो इसी की बरकतों से ये वबा जो है ये हमारे मुल्क से चली जाए ताकि हम अच्छे से खेल को भी इंजॉय कर सकें। अपनी जिंदगी जो है वो वापस हमारी मामूल पे आ सके। अच्छा इशाल, अब चीज़ ये है कि हम अगर बात करें कि ये हमारे लिए अब जून में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गर्मी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये पीएसएल इसलिए भी बहुत अहम हो जाएगी कि हम फिर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ रहे होंगे, हम बहुत ज्यादा करीब आ गए होंगे। हमें फैसला करने में खासी आसानी हो जाएगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको एक ऐसी सीरीज घर में ही मिल जाएगी और वो पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी वर्ल्ड कप के लिए। और अब यही है, हम आपको बताते हैं कि पहला मैच तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। दूसरा मैच जो है वो 2 जून को खेला जाएगा, वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का। वैसे मेरी इसमें टीम कराची किंग्स है, मुझे कराची किंग्स जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का तीसरा मैच होगा जो कि 3 जून को होने जा रहा है। 4 जून को पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच होगा, जबकि 5 जून को जो है 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का पहला मैच होगा और दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मैचेस जो हैं, और मेरा ख्याल है रेस्ट डे भी नहीं रखा गया। आप सिर्फ कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरी फेवरेट टीम इसके अंदर कराची किंग्स। किस खिलाड़ी की वजह से आपकी ज्यादा फेवरेट है ये टीम? बाबर आजम। ओह, बाबर आजम की वजह से। ये बहुत बड़े फ़ैन है बाबर आजम के, हमेशा कहते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में स्टार्टिंग जो है, ओपनिंग जो है वो बाबर आजम से होनी चाहिए। और मैं अक्सर कहती होती हूँ कि इनसे राय जो है वो लाजमी ले लेनी चाहिए। चलो, हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बात करते हैं उनकी राय इसके ऊपर लेते हैं वो कितने खुश हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा फैसला है, कितने खुश हैं आपके पीएसएल होने जा रही है? हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? सुबह बखैर आप सब लोगों को और आपके नाज़रीन को भी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बहुत ज़्यादा खुशी तो यकीनन इस लिहाज से है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो ब्रांड है खेल के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान का हर हवाले से ये बहुत बड़ा ब्रांड था और मुसलसल 2 साल ये मुलतवी हुआ, ये बड़ा अफसोसनाक था। और अब चूंकि वो जो होना था वो हो चुका है, उस पर जो चीज़ें सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी आई हैं, जो मुलतवी हुआ था उसके जिम्मेदार कौन है और क्यों हुआ था और उस जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या करना है, उसके ऊपर तो बाहर मट्टी पा दी गई है। अच्छा। लेकिन अगला मरहला है वो ये है कि जब हमने मट्टी उठानी है तो वो जून से उन्होंने अनाउंस किया है 7 रोज का करंतना होना है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस का वक्त मिलेगा, फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो ये एक जो शेड्यूल सामने आया है ये तमाम लोगों के लिए खुशाइंद भी है और लोग, पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे
चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी किस्म का कोई तातुल ना आए, किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, किसी किस्म की कोई बदइंतजामी ना आए। आप देखिए हमजा कि पाकिस्तान में जब इस लीग के मैचेस का इनेकाद शुरू होता है तो आप देखिए पूरे मुल्क में एक फेस्टिवल बनता है, एक मेले का समा आपको नजर आता है। और वो सिर्फ मेला खेल तक जुड़ा नहीं होता। आप देखें कि मीडिया हाउसेस में कितनी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन शुरू होती हैं, अखबारात में, टीवी चैनल्स पर, और जो दीगर तिजारती इदारे हैं वो भी उसके साथ मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी उससे आगे बढ़ती है। और ये सिर्फ खेल की हद तक महदूद नहीं रहता है। पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी होती है, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एक पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम दुनिया में जाता है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है। इमरान, आप क्या समझ रहे हैं? इमरान, आप क्या देख रहे हैं? क्या इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान आते देख रहे हैं PSL के लिए? देखिए, पाकिस्तान यकीनन आएंगे। अब देखना ये है कि कौन कहां पर कितना मसरूफ होता है और किसके पास कितनी जगह निकलती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले PSL के पहले मरहले में छोड़कर चले गए थे और अब जब ये जून में होगा एंड मुमकिन है वो दस्तयाब हों और पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर सकें। आप देखें कि ये तमाम की तमाम 6 टीमों में कई गैर मुल्की खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई बरस से, मतलब ये एडिशन दूसरे तीसरे से या पहले दूसरे से लेकर अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी अपनी टीमों के साथ भी एक वाबस्तगी है, ना सिर्फ अपनी टीमों के साथ बल्कि जो टीम की इंतजामिया है उनके साथ भी वाबस्तगी है। तो वो ताल्लुकात कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज होते हैं। खिलाड़ी गैर मुल्की यकीनन आएंगे और हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, किसी के पास ना हो, किसी के पास कुछ कम हो, लेकिन बहरहाल गैर मुल्की खिलाड़ियों की मौजूदगी तो यकीनन हो। बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं से ये बात भी निकलती है क्या शायकीन को इजाजत होगी? इस हवाले से अभी कोई फैसला किया गया है या कुछ भी कहना कबल वक्त होगा? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये स्पोर्ट्स इकोनॉमी के साथ साथ लोगों की जो ज़हनी आपको जो तफरीह है ना, जो आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून करती है, उसका उससे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। लोग तमाम परेशानियां भूल जाते हैं जब वो देखते हैं बाबर आजम खेल रहे हैं, जब वो देखते हैं इमाद वसीम खेल रहे हैं, जब वो देखते हैं फखर जमान के चौकों छक्कों को, और जब वो देखते हैं अपने लोगों में गैर मुल्की लोगों को, तो वो दुनिया से जुड़े जुड़े महसूस करते हैं। तो वो एक बड़ी दिलचस्पी उसके एहसासात हैं। तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि शायकीन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, देखिए इन दिनों जो कोरोना के हालात है ना, वो बहुत परेशान कुन और खतरनाक है। ऐसे ही इससे पहले मैचेस में भी जब ये पहला मरहला था कुछ इजाजत जरूर मिली, और फिर जब हालात मैचेस आगे चल रहे थे तो एक मौके पर यह भी आया था कि शायद लाहौर में जो कोई दूसरा मरहला था उसमें बहुत ज्यादा लोगों को इजाजत मिल जाएगी, हो सकता है स्टेडियम फुल भी हो जाए। लेकिन इसका इन्हिसार है जी कोरोना के ऊपर। अगर तो कोरोना से हम बच जाते हैं, जो कि इन दिनों बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा, हुकूमत पाकिस्तान भी ये चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से शायकीन की स्टेडियम में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि उसके बगैर रंग फीका रहता है। अब कोरोना से हम बचते हैं तो यकीन शायकीन स्टेडियम में नजर आएंगे। सही है। इमरान, ये बताइए, क्योंकि इस वक्त मौसम भी बड़ा गर्म है, जून में जो है और ज्यादा मजीद गर्मी हो जाएगी, सूरत हाल जो कोरोना की वो भी बड़ी गर्म नजर आती है, खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं इसके लिए? देखिए, खिलाड़ी बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा वाबस्तगी है। खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उससे बहुत बढ़कर है। आप देखें कि हर खिलाड़ी जो अपनी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। गुज़िश्ता बरस लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये दोनों मुकम्मल फिट नहीं थे हमजा। अपनी उंगलियों पे पट्टियां लगाकर और कोई दवाइयां खाकर ये मैचेस पूरे खेले, सिर्फ इस जज्बे के साथ कि उन्होंने अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। के हालात बहुत ज्यादा खराब रहे पहले एडिशन में। तो ये जो दिलचस्पी है, ये जो लगन है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हद तक तो बहुत शानदार नजर आती है। और फिर जब आपके गैर मुल्की खिलाड़ी जो 2, 3, 4 एडिशंस के आपके साथ हों तो वो भी उतने ही ज्यादा पुरजोश होते हैं। खिलाड़ी पुरजोश हैं, वो अपने मैदानों पर खेलना चाहते हैं, अपने मैदानों पर इस पता का मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि शायकीन को मौजूदगी में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बहुत जोश खिलाड़ियों में पाया जाता है। इमरान, ये 2 चीजें बता दें। एक तो अब ये बहस तो खत्म हो गई कि हमें जून की विंडो नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि गर्मी है फलां, ये बहस तो खत्म होगी कि पाकिस्तान के पास और विंडो ही नहीं बचती थी, कहां पर करवाते। दूसरी चीज ये कि जून में जब ये मैचेस हो रहे होंगे, हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए कितना फायदा हो जाएगा? देखिए, हमारी वैसे ज्यादातर खिड़कियां बंद ही रहती हैं। हमारी जो गलतियों की खिड़कियां ना
बेहतरी की खिड़कियां बंद रहती हैं। देखिए एक फायदा जरूर हो सकता है, एक आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है और जब आपके खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ, और जब हमारे खिलाड़ी भी जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, तो जो कंपटीशन है ना, जो मुसाबकत की क्रिकेट है, उसमें खिलाड़ी की जो मख्फी सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, खुदादाद सलाहियतें, वो निखर कर सामने आती हैं, एतमाद बढ़ता है। और जब आप अपने मैदानों पर खेलते हैं तो उससे आपके एतमाद में इजाफा होता है, इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन हमजा मैं साथ यहाँ पर ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि जो PSL मुलतवी हुई है ना, इसके जिम्मेदारान का तयन जरूर होना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर है, फ्रेंचाइजीज की सतह पर है, ये जिसकी भी सतह पर है, जिस किसी ने गलती की है, अगर आज ये उस वक्त एडिशन मुकम्मल हो जाता ना, तो हम आज अगले एडिशन की तैयारी कर रहे होते। हम बदकिस्मती से उनको बुलाकर अब उनको नजरअंदाज करके हम गैर मुल्कियों को लेंगे या किसी और को लेंगे। मतलब हमने अगर कोई भी काम करना है, हमें बाहर से लोगों को लाने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या हम इतने नालायक हैं, इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं कि हम अपने लोगों से ये भी यकीनी नहीं बना सकते कि आपने ये चीज यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना है, ये जगह आपके लिए नहीं है, ये जगह आपके लिए है, तो उन लोगों का तायुन जरूर होना चाहिए। वो तो घरों से हमारे खिलाड़ी, बड़े सीनियर खिलाड़ी के हवाले से सामने आया था, वो तो घरों से खाने मंगवा रहे थे और फिर जब मना भी कर दिया गया था तो खाना उनके जो है कमरे तक पहुंच ही गया था। खिलाड़ियों को कैसे रोकें, और सीनियर तरीन खिलाड़ियों को? देखें, बिल्कुल रोकें। कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई भी शख्स मुल्क से बड़ा नहीं है। जब कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को दांव पर लगाता है, वो भले कोई भी है, आप क्यों छोड़ते हैं किसी को? खाना क्यों घरों से आता है? आप हर चीज उनको उनके घरों में मुहैया करें, उनके होटल्स में मुहैया करें। आप इतने बड़े खर्चे करते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, आप दुनिया भर में सैरों के लिए जा सकते हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात उनके होटल्स में क्यों नहीं दे सकते हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट को देना चाहिए था। अच्छा, ये इमरान ये बता दीजिएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके लिए फेवरेट तरीन टीम कौन सी है? क्योंकि हमजा के लिए तो कराची किंग है। देखें, फिर कराची हमजा की है, मुझे फिर वैसे तो मेरिट पे लाहौर ले लेनी चाहिए, क्योंकि लाहौर और कराची फाइनल में आएंगे। तो एक तो दफाई चैंपियन कराची, और गुज़िश्ता जो एडिशन था उसमें दोनों का फाइनल में मुकाबला भी हुआ था। तो अब ये फिर एक मरतबा फिर दोनों का मुकाबला होना चाहिए फाइनल में, और फिर लाहौर को जीतना चाहिए, लाहौर कलंदर्स। अच्छा, आप लाहौर कलंदर्स के साथ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इमरान, हमें ये बता दें कि बायोसिक्योर बबल की आप बात कर रहे हैं, हमने जिम्मेदारों का तयन तो नहीं किया और हमने अगले एडिशन में जाने, मतलब उसी एडिशन के हमजा साहब, हम तयन करना भी नहीं चाहते, हम तयन करना भी नहीं चाहते। हम क्यों छुपाना चाहते हैं? अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नाकामी है, इवेंट डायरेक्टर की नाकामी है, मेडिकल पैनल के सरबराह से तो आप, उन्होंने तो फौरी इस्तीफा दे दिया था। मेडिकल पैनल के जो आपके लोग थे, उन्होंने तो आपके लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाने थे ना, जिम्मेदारी थी कि उसको यकीनी बनाना है, अमल दरामद यकीनी बनाना। ये इंतजामी नाकामी है सर, बिल्कुल नाकामी है। चलें, उम्मीद करते हैं ये नाकामी हमें अब नहीं होगी और हम बेहतरीन तरीके से जो 20 दिन का खेल है वो देख सकेंगे और इसके अंदर कोई जो है इंटरप्शन कोरोना की नहीं आएगी और हालात कुछ बेहतर होंगे। हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, और जब वापस आ रही है क्रिकेट और PSL खुसूसी तौर पर, तो सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की, चले महंगाई की पर बात कर लेते हैं जी। हुकूमत के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए महंगाई के हवाले से। माह मुक़द्दस करीब आ गया, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। महंगाई की जो सूरत हाल है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग, जो गरीब है वो उसका किचन बंद होता हुआ नजर आता है, उसका चूल्हा ठंडा पड़ता हुआ नजर आता है। सस्ते बाजार जो हैं वो अभी तक महंगे ही साबित हो रहे हैं। हाँ जी, पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाजार लगाने का ऐलान किया था, एक पैकेज का ऐलान किया गया था जो कि बहुत खुशाइंद बात थी, मगर बेशतर बाजार अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके हैं। कल हम देखें ना तो रमज़ान अब शुरू हो रहा है और आखिरी इतवार था, लोगों ने शॉपिंग करनी थी, लेकिन लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि जी कि ना तो इंतजामात वहाँ पर अच्छे किए गए थे, अशिया जो थी वो नाकिस भी थी और वहाँ पर कीमतें भी ज़्यादा नजर आई हैं। अगर सस्ता बाजार है तो सस्ते बाजार में फिर सस्ता भी हो और अशिया भी ठीक हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन क्वालिटी भी उतनी ही गिर जाती है जितना वो सस्ता होता है। तो फिर अवाम जो है वहाँ पर दहाइयाँ देते हुए नजर आते हैं कि ये सस्ता बाजार कैसा सस्ता बाजार है, यहाँ पर इंतजामात नहीं है, यहाँ पर नाकिस चीजें रखी गई हैं, वो चीजें जो एक्सपायर्ड हैं या फिर जो कि खरीदने लायक नहीं है वो चीजें रखी जाती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लोग ये हमें शिकवा करते हुए नजर आते हैं। कुछ हमने लोगों से भी इस हवाले से इशाल बात करने की कोशिश की थी कि लोग इस पर राय क्या रखते हैं,
उनका क्या कहना है इसके ऊपर, तो वो काफ़ी शिकवा कुनात है। ज़िला इंतज़ामिया की रमज़ान में शहरियों को सस्ती अशिया देने के दावे जो हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल भी दावे ही रह गए हैं, उन्होंने कोई खुशाइन बात नहीं की। आपको वो सुनाने की कोशिश करते हैं, जब लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का गुजारा, क्योंकि कोई आइटम सस्ता नहीं है यहाँ पर ना। आटा देख लो, कहाँ पहले 400 रुपये का आ रहा था, अभी 700 750 रुपये का आटा आ रहा है 10 किलो का बैग। मुर्गी का गोश्त देख लो, जो 200 रुपये किलो वाला गोश्त था वो 400 रुपये किलो बिक रहा है। जिस चीज़ को भी लेने जाओ आग लगी हुई है। हमारी आमदनी इतनी है नहीं जितनी महंगाई है। किसी चीज़ में भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। ये हुकूमत जो है अपनी हुकूमत बचाने में लगी हुई है। असल में हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है? आप गवर्नमेंट से पूछें, आवाम से बेचारी गरीब पूछें, जो मजदूर डेली वेज पूछें, ना आटा सस्ता है, ना चीनी, ना पेट्रोल, ना गैस। रद्दी से लेके शापर तक हर चीज़ महंगी हुई है, सुई से लेके धागे तक हर चीज़ महंगी हुई है। महंगाई ऐसी है कि इमरान खान को बेसिकली हुकूमत चलाना नहीं आती। इसने टोटली जो महंगाई से ना मुल्क का निज़ाम बदल दिया। कुछ समझ नहीं आती कि औरत अपना किचन किस तरह चलाए। देखें जी, रमज़ान शरीफ की आमद है और महंगाई अपने अरूज पर है। आपके दाएं बाएं तमाम फ्रूट वाले खड़े हैं, सब्जी वाले हैं, ठीक है। किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है। अगर किसी के पास रेट लिस्ट है तो वो प्राइस नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई इदारे का आदमी जो चेक एंड बैलेंस करे प्राइस कंट्रोल को, ठीक है, वो कोई आता ही नहीं है इधर। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सूरत हाल ये है कि रमज़ान आ रहा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बात आपने ही हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अभी सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएंगे। लोग शिकवा कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुए, रद्दी से लेकर शॉपर तक हर चीज़ महंगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमजा, बेसिकली जो रमज़ान बाज़ारों का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी प्लीज़। कि पंजाब गवर्नमेंट ने 313 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने 313 रमज़ान बाज़ार जो है ना वो शुरू किए हैं। और जहां तक प्राइस की बात है तो आप ये देखें कि 3 साल पुरानी कीमतों के ऊपर तमाम अशिया ज़रूरिया, जिसमें आपकी दालें, सब्जियां, घी सब कुछ मुयसर होगा 2018 की जो प्राइस थी तमाम चीज़ों की उनके ऊपर। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि चीनी माफिया ने जिस तरह से चीनी को ना सिर्फ कंट्रोल किया हुआ था, उसकी आर्टिफिशियल मसनूई किस्म की उन्होंने किल्लत पैदा की हुई थी, उसके ऊपर ना सिर्फ हमने काबू पाया है बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मिकदार में पूरे सूबे में चीनी मौजूद है। और उसकी जो होलसेल रेट डिसाइड हुआ है दैट इज़ 80 रुपी, 85 के ऊपर वो आपको आम मार्केट में नज़र आएगी। और जो हमने इमदादी प्राइस उसकी फॉर ये जो सहूलत बाज़ार है, रमज़ान सहूलत बाज़ार, उसके अंदर उसकी है 65 रुपी पर केजी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की बात है कि अब उसमें हम इसको क्वालिटी को और चीज़ों की किल्लत ना हो किसी जगह पे, उसको कंट्रोल करने का हमने बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक तरीका वज़ा किया है कि एक कंट्रोल रूम हमने सेट किया है जिसकी मॉनिटरिंग सीएम साहब खुद करेंगे। और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमने वुज़रा की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि वो हर चीज़ को पूरा डिस्ट्रिक्ट हमने पूरे बड़े शहर उनको दिए हैं। और सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगी है कि जो इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करेंगे। इंश्योर क्या क्या करना है, लेट मी टेल यू कि जो गवर्नमेंट के वज़ा करदा प्राइस है उसके ऊपर चीज़ें मिले, जो क्वालिटी है उसको कंप्रोमाइज़ किए बगैर। हमारे पिछला जो देखिए लास्ट ईयर तो चूंकि रमज़ान बाजार लगा नहीं था ड्यू टू कोविड, लेकिन वो हमने इमदादी रकूम हमने तमाम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन उससे पिछला और उससे पिछले जितने भी 2 हमारे रमज़ान बाजार जो लगे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्वालिटी के ऊपर हमने काबू पाया, क्योंकि जिस एरिया में होता है वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स, जितनी भी लोकल लीडरशिप है, उनकी भी ड्यूटी लगी है, वो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तमाम चीजों की वाफिर मिकदार में मौजूद होना, क्वालिटी इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी होएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको अप्रिशिएट ना किया जाए कि आप 2018 की कीमतों के ऊपर ये चीजें हम मुहैया करने जा रहे हैं। और चीनी जो है 65 रुपी के अंदर। साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा 113 जो रमजान बाजार है, 313 रमजान बाजार जो है वो 313 जी 313 रमजान बाजार, ये बता दीजिएगा कि अगर क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई रमज़ान बाजार तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि अगर सारे लोग वहां तक जाएंगे तो आप खुद समझ सकती हैं कि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या तरीका कार है जो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये
कि हमने ये तो कहा ही नहीं है कि हम टोटल पॉपुलेशन के लिए हमने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कर दी हुई है। 11 करोड़ का सूबा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि खासा मुश्किल है लोगों के लिए इस वक्त, और जो कि 1.5 साल कोविड के अंदर हमने गुजारा, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमने देखें, हमेशा याद रखें कि जो अवेलेबल बजट, अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आपने मैक्सिमम। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम एक ब्रेक लेंगे और फिर से सहूलत बाजारों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।